नहीं, दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और लोगों की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के एमपी से भी है और अरविंद केजरीवाल जी के एमएलए से भी है कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसके दस्तखत से अरविंद केजरीवाल जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार भी कहना चाहती थी कि ये जो कोविड फैलाने में ये मुसलमानों का हाथ है। अरविंद केजरीवाल जी वही काम करने लगे कि हम अगर मुसलमानों के इशू पर बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा हमसे। कहीं ना कहीं नाराज़गी हारून साहब से भी लोगों की है कि वो लोगों के बीच नहीं होते हैं। मैं हर कंस्टिट्यूंसी में मैं नहीं गया हूँ। दाखिलत उनके काम में इसलिए नहीं की कि मैं डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन करता हूँ। जिसको अवाम ने चुना है वो अपना काम करे। एक अच्छे इंसान को, एक अच्छी पार्टी के उम्मीदवार को आप मदद कीजिए। न स्याही के हैं दुश्मन, न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना दिखाते हैं। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ टेलीविज़न। मैं हूं डॉक्टर नौशाद उस्मानी। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है और कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। आज तमाम पार्टियां अपने अपने तौर पे अपने अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है और ख़ास तौर पे अगर बात करें कांग्रेस की तो स्टार प्रचारक के रूप में कई चेहरे हैं जो मारूफ चेहरे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शकील साहब हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं और कन्हैया कुमार साहब हैं। ऐसे चेहरों को उतारने के बाद इस वक्त क्या स्थिति दिल्ली में, डॉक्टर शकील साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, इतने स्टार प्रचारक के रूप में आप आएँ, कुमार साहब आए और इमरान साहब आए, क्या स्थिति है इस वक्त दिल्ली में सर आपकी? नहीं, दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। चूँकि यहाँ कांग्रेस का कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है और लोगों की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के एमपी से भी है और अरविंद केजरीवाल जी के एमएलए से भी है। मैंने अभी अपनी तकरीर में एक बात कही कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसके दस्तखत से अरविंद केजरीवाल जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे और हमारी ही पार्टी को उन्होंने हराया था। हमारी सरकार हटी थी। गलत सलत अफवाह अरविंद केजरीवाल जी और बीजेपी दोनों ने मिल के हमारे ख़िलाफ़ फैलाया था, मगर उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल को हम लोगों ने सपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट मांगा नहीं था, हम लोगों ने उनके बगैर सपोर्ट मांगे। मैंने ही चिट्ठी लिखी थी दिल्ली के उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब को कि हम सपोर्ट करेंगे, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी हुकूमत में नहीं आवे जो आपस में भाई को भाई से लड़ाती है। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने किया क्या? आपको 2020 के दंगे याद होंगे और मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि 2020 के दंगे अरविंद केजरीवाल जी को अक़लियत के लोगों ने दिल्ली में वोट दिया था, वो 62 सीट जीते थे। उस गुस्से में दंगा कराया गया, बाहर के लोगों को बुला के। दिल्ली के लोगों ने दंगा नहीं किया, बाहर के लोगों को बुला के दंगा कराया गया और अरविंद केजरीवाल जी ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। उन्होंने सर अपना बयान दिया था कि चूँकि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा कुछ बयान उन्होंने दिया था सर। लेकिन एक बात बताइए आप कि 62 एमएलए एक महीना पहले वो जीते थे। अगर एमएलएस के साथ वो निकल आते कि नहीं, दंगा नहीं होने दिया जाएगा तो नहीं, और सबसे बड़ी बात कि उन्हीं को वोट अक़लियत के लोगों ने दिया था, इसलिए उनको सज़ा दिख जा रही थी। उसके अलावा एक बात और बताइए, एक और वाक़या में, मुस्लिम समाज के लोगों को जमातुल उलमा के नाम पे बदनाम किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। हम मान सकते हैं अब तो वो साबित हुआ कि मरकज़ में भी कुछ नहीं था और गलत अफवाह फैलाई गई, गलत बीजेपी ने। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, हेल्थ का महकमा तो उनके हाथ में है। आपको जान के उस वक्त तक चेक कर लीजिएगा, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप जांच लीजिएगा। एक लिस्ट बनती थी कि आज दिल्ली में कहाँ से कितना मरीज़ मिला, उसमें लिखा जाता था कि मरकज़ मस्जिद से इतने मरीज़ मिले। मस्जिद में क्या इंसान रहते हैं? मस्जिद तो मस्जिद भी बंद थी सर। और हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि बाहर के लोगों ने नहीं जाके देखा, आप कह सकते थे मरकज़ में इतने मरीज़ मिले। लेकिन मरकज़ मस्जिद का नाम इसलिए लिया जाता था कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार भी कहना चाहती थी कि ये जो कोविड फैलाने में ये मुसलमानों का हाथ है। उनको भी भारतीय हम लोगों ने दिया था इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, लेकिन वो आदमी आके सीधे भारतीय जनता पार्टी का ही काम करने लगेंगे जो काम वो कर रहे हैं, इसलिए। और अभी जो मैं आया यहाँ बल्ली मारान में,
हारून यूसुफ साहब बहुत ही नेक फाल, 5-5 बार लोगों ने उनको जिताया यहाँ से, और यकीनी एक शरीफ सुलझे हुए आदमी हैं आज इनके सारी से लोगों से। तो वहीं सारे लोग कह रहे थे कि काम नहीं हुआ। पिछले 10 साल से जो एमएलए हैं, मिनिस्टर भी हैं शायद वो, मैं नहीं जानता, लेकिन मालूम हुआ कि मिनिस्टर भी हैं और पिछले 10 साल से हैं, और सारे लोग शिकायत कर रहे हैं एक तरफ से कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, और हम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है। तो ये गलत बात है। इसलिए मुझको लगता है कि बल्लीमारान में भी और भी जगहों पे कांग्रेस की हालत अच्छी है और आवाम का इत्मीनान मिलेगा कांग्रेस को। सर, एक अहम सवाल यह है कि 3 पार्टियां यहाँ, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और बिलखुसूस ये जो इलाका है मुस्लिम बहुमूल्य है, बल्लीमारान हो, कसाबपुरा हो या नबी करीम हो, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है ये। तो मुस्लिम के 2-2 कैंडिडेट हैं। अगर ये आदमी सोचते हैं कि भाई वो भी मुस्लिम है, वो भी हमारा भाई, ये भी हमारे मुस्लिम, ये भी हमारा भाई है, तो नहीं लगता आपको कि वो डिवाइड हो सकता है? ऐसे में कहीं ना कहीं एक नुकसान का सौदा हो सकता है। नहीं, पिछले बार भी मुस्लिम कैंडिडेट थे, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट को लोग इसलिए कि अक्सरियत है, ज़्यादातर पार्टियां देती हैं, लेकिन आपको हमने मदद भी की, मुसलमानों ने मदद भी की, और उसका नतीजा ये निकला कि आप वही काम करने लगे जो भारतीय जनता पार्टी करती है। अरविंद केजरीवाल जी वही काम करने लगे कि हम अगर मुसलमानों के इशू पर बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा हमसे। ये सोच नहीं होने। हिंदू मुस्लिम सबको नुकसान होता है, दंगा होता है तो आपस में भाई भाई मिल के रहें तो सभी फलते फूलते हैं। अगर 2 भाई आपस में टकराएंगे तो दोनों को नुकसान होगा। इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा दंगे से, नहीं, अमन अमान शांति अगर टूटती है, खंडित होती है, तो अमन अमान अगर बरकरार नहीं रहेगा तो सबको नुकसान होगा। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, और काम भी नहीं किया उनके एमएलए ने। तो जाहिर है कि बल्लीमारान के जो लोग हैं, नबी करीम के जो लोग हैं, ये नाराज़ हैं आज के जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, और हारून यूसुफ साहब उनके जाने पहचाने। एक कहा ना कि एक हवा चलती है, एक दोनों ने मिलके, बीजेपी ने भी अन्ना हजारे का आंदोलन में घुसे, ये वो आरएसएस का था, ये मालूम हो गया सबको। आज मालूम है कि वो आरएसएस ने कांग्रेस के ख़िलाफ़ एक तरह से एक बड़ी स्कीम बना करके उसमें अन्ना हजारे भी शामिल, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल, उनमें आप पार्टी के सब नेता शामिल। तो लोगों को धीरे धीरे सच्चाई का अंदाज़ा होता है। हमको लगता है कि देर हुई है, लेकिन अब दुरुस्त होगा सब। सर, एक मजबूत पार्टी है सामने, चूँकि आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं और इनके भी कहीं ना कहीं नाराज़गी हारून साहब से भी लोगों की है कि वो लोगों के बीच नहीं होते हैं। ये 2 साल का वक्फा, दो इलेक्शन का वक्फा गुजरा 10 साल का, लेकिन कहीं ना कहीं दूरी रही, जिसकी वजह से भी जो यहाँ की जनता है, यहाँ के जो वोटर्स है वो नाराज़ हैं कहीं ना कहीं लगता है। तो फिर ऐसे हालात में जब नाराज़गी है, प्लस ये है कि एक दूसरी पार्टी बड़ी मजबूती से खड़ी है, तो कितनी सीट आ सकती है? एक आपका क्या आइडिया कहता है सर दिल्ली में? सीट का कहना, जो सारी जगहों पे घूमा हो वो बात कर सकते हैं। स्टार प्रचारक है, आपने हर गली का दौरा किया है, कम है। मैं हर कंस्टिट्यूंसी में मैं नहीं गया हूँ, जिन कंस्टिट्यूंसी में मैं गया हूँ वहाँ हालत अच्छी है, और यहाँ भी मुझको अच्छे लगे। और हारून साहब ने बहुत साफ बातों, खुले दिल के आदमी है, नेक शरीफ इंसान है, जितना खूबसूरत है देखने में उतना ही दिल से भी खूबसूरत है। साफ कहा कि आपने जिसको नुमाइंदा चुना, मैं आके रोज़ उसके काम में मदाखलत करूँगा, तो आपको लोगों को लगेगा कि साहब आवाम ने इनको नकार दिया है, उसके बाद भी आके जिस आदमी को हम लोगों ने मौका दिया उसको काम नहीं करने देते हैं। इसलिए हारून साहब ने कहा कि मैं आता था, लेकिन मैंने मदाखलत उनके काम में इसलिए नहीं की कि मैं डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन करता हूँ। जिसको आवाम ने चुना है वो अपना काम करे, वो नहीं, उसने नहीं किया है, इसलिए आज मैं आवाम के पास बता रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है इनको बदलने का। चलिए, आखिर में वो लोग जो अब तक नहीं समझ पाए हैं, इस क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि होता यह है कि शुरू से सही चल रहा होता, आखिर में वोट पोलराइज हो जाता है सर। नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगा कि एक अच्छी पार्टी के, एक ऐसी पार्टी जो वक्त के साथ अपना उसूल नहीं बदलती है। हमको अक़लियत का, अक्सरियत का कभी पूरा वोट मिला, कभी नहीं मिला, लेकिन हमने अपने सेकुलरिज्म, अपनी जमहूरियत पे जो हमारा कमिटमेंट है वो नहीं छोड़ा। एक अच्छे इंसान को, एक अच्छी पार्टी के उम्मीदवार को आप
मदद कीजिए हारून यूसुफ साहब के, उनको अपना नुमाइंदा बनाइए। और इसमें कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, इसमें करने से हमको लगता है कि नुकसान होता है। एक जो आपको पसंद है, अगर आपको पसंद है कि पिछले वाले ने अच्छा काम किया है, जो मेरी जानकारी है जितने लोगों से मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल काम नहीं किया है। तो सिर्फ इसलिए कि बीजेपी नहीं जीत जाए हम लोग उनको उस बार दे दें। हम कहा भाई जीत करके तो वही काम, आपको वोट देने की वजह से आपने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया तो बीजेपी वालों ने दंगा कराया, और अरविंद केजरीवाल जी ने कोई एक बात नहीं की। अपने 62 एमएलए को लेके जो आदमी अगर सड़क पे चला जाए एमएलए, तो मजाल है कोई दंगा कर लेगा? पुलिस तो दंगा हो जाने के बाद कंट्रोल करती है ना। हम तो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी दंगा रोकवा ही सकते थे, अपने लोग एमएलए कहते कि अगर दंगा होगा तो हम लोग उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन खामोश रहे। मरकज़ की मस्जिद में कोविड के मरीज खोजने लगे। मस्जिद में कहीं मरीज होता है? मरकज़ में रह सकता था, मानते, वो भी अब गलत साबित हो गया, लेकिन मरकज़ तक थोड़ी बात मान लेते। लेकिन मरकज़ मस्जिद लिस्ट बनती थी तो लिखा जाता था कि इतने मरीज मरकज़ मस्जिद से निकले। तो इसलिए लोग समझदार हैं। नबी करीम के पूरे हिंदुस्तान की हवा यहाँ आती है और बली महारान के, तो वो सही फैसला लेंगे और हारून यूसुफ साहब को अपना नुमाइंदा बनाएंगे। चलिए, शुक्रिया। ये थे मशहूर मारूफ चेहरा जनाब डॉक्टर शकील साहब, जिन्होंने बताया कि भाई इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इन्होंने उनको सपोर्ट किया था केजरीवाल साहब को जिस वक्त वो खड़े हुए थे, और इनके वोट से ही वो कामयाब हुए थे, लेकिन आज उन्होंने ही इल्ज़ाम लगाया मुसलमानों पे कि ये है और वो है। चलिए, स्टार न्यूज़ टेलीविज़न के साथ इनकलाब मुसावी कैमरामैन।